कॉर्नेलियस वैन नील का सिद्धांत जीव विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस और जीवों के ऊर्जा चक्र के बारे में है। वैन नील ने यह बताया कि पौधे सूर्य की रोशनी का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया न केवल पौधों के लिए बल्कि सभी जीवों के लिए जीवनदायिनी है। वैन नील ने यह भी स्पष्ट किया कि फोटोसिंथेसिस का यह चक्र केवल पौधों तक सीमित नहीं है। यह प्रक्रिया कई सूक्ष्म जीवों में भी होती है। उन्होंने यह सिद्धांत पेश किया कि सभी जीवों की ऊर्जा का स्रोत अंततः सूर्य है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र कैसे काम करते हैं। उनके सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वैन नील ने यह बताया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन एक उप उत्पाद है। यह ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में जीवन के लिए आवश्यक है। जब हम सांस लेते हैं तो हम इस प्रक्रिया के परिणाम का उपयोग कर रहे होते हैं। यह एक अद्भुत चक्र है जो जीवन को बनाए रखता है। वैन नील ने यह भी बताया कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा का प्रभाव पड़ता है। जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है तो फोटोसिंथेसिस की दर भी बढ़ती है। यह जानकारी कृषि विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। किसान इस सिद्धांत का उपयोग करके फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा वैन नील का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि पर्यावरण में बदलाव का पौधों और जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अन्य मानवीय गतिविधियां इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए ताकि यह चक्र जारी रह सके। इस सिद्धांत के माध्यम से वैन नील ने हमें यह समझाया कि जीवन का हर पहलू आपस में जुड़ा हुआ है। यह सिद्धांत न केवल विज्ञान के लिए बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम प्रकृति को समझते हैं तो हम इसे बेहतर तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। इस प्रकार कॉर्नेलियस वैन नील का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हमें इसे समझने और संरक्षित करने की आवश्यकता है। यह सिद्धांत न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमारे अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है।